अय्यूब के किताब अध्याय 39। यहाँ हमन वचन 27 से 29 तक पढ़ल जाई। का उकाब तोहरा आज्ञा से ऊपर चढ़ जाला और ऊंचा स्थान पर आपन घोंसला के बनावेला। ऊ तो चट्टान पर रहेला और चट्टान के चोटी और दृढ़ स्थान पर बसेरा बनावेला। ऊ अपना आँख से दूर तक देखेला और वहाँ से ऊ अपना शिकार के ताक लेबेला। देखी जाई यहाँ कहेला कि वो अपना आँख से दूर तक देखेला, वो बड़ा दूर तक देखेला, अपना शिकार के ताक लेबेला। फ्रेंड्स, आज के दिन हम उकाब के बारे में बतावल चाहते हैं। सबसे पहले उकाब में एगो सबसे उत्तम एगो लक्षण होखेला, ऊ तो एगो विशेष गुण हवे। फ्रेंड्स, ये पृथ्वी पर लगभग 10,000 ऐसन प्रजाति के अलग अलग चिड़िया पावल जाले, यानी इतना चिड़िया होखेली स। धरती पर चले वाला पक्षी होखेली स, पेड़ के डाली पर बसेरा करे वाला चिड़िया होखेली स, बहुते ऊंचाई पर उड़े वाला भी पक्षी होखेलन स, ऊंचा स्थान में भी उड़े वाला पक्षी होखेलन स। ओ सगरी पक्षी में से देखल जाओ त ई उकाब पक्षी जौन बाटे ऊ विशेष होखेला। एकर कारण मालूम बाटे, ओकरा आसपास बहुत से अलग अलग पक्षी बहुत से रहेलन स। ऊ तब फिर भी चाहे वो सफेद चिड़िया होखे, चाहे काला चिड़िया होखे, चाहे वो भूरा रंग के होखे, चाहे वो हरा रंग के होखे, यानी अलग अलग रंग के होखे, अलग अलग रूप के ऊ हो सकेला। अलग अलग रंग के अलग अलग जाति के पक्षी होखला के बाद भी ई जवन उकाब बाटे, एकर विशेषता का बा रउआ के पता बा? ओकर गुण दूसरा पक्षी से कबो भी नहीं मिलेला। उनकरा पास में कितनो भी प्रकार के पक्षी होखे तबो उनकरा समानता के ना हवे। जानत हई ऐसन प्रकार के अलग अलग पक्षी बहुत ही विशेष तरीका से रहेला, विशेष तरीका से जिएला। ई उकाब पक्षी जौना के बारे में आज हमनी के देखल जात हई जा, हमन यहाँ संदेश सुनत हई जा। हमन के अगल बगल में बहुत से लोग बा, अलग अलग प्रकार के विश्वास के लोग रहेला। वो अलग अलग तरीका के जीवन के पालन करत हमें। अच्छा भी लोग हमें, बुरा लोग भी हमें, अन्याय करे वाला लोग हमें, धोखा देवे वाला लोग बाटे, चोट पहुंचाए वाला भी लोग बाटे, अपना ही मौज मस्ती में रहे वाला भी लोग बाड़े, कुछ तो गलत काम करे वाला और पापी काम करे वाला लोग हमें। यानी कुछ लोग तो अपना शौक के कारण ही गलत काम करेलन और पाप में काम करेलन। ओकरा बावजूद बहुत अच्छा से अपन काम करके जिए वाला भी लोग हमनी के बीच बाड़े। उकाब पक्षी हमनी के बड़ा अच्छा गुण सिखावेला। उका हवे आजू बाजू में रहे वाला बहुत ढेर से पक्षी के बावजूद भी उन्हीं से मेल ना खाला। विशेष रूप से ऐसे जिए खातिर हमनी के भेजल गईल बाटे। मसीह की देह के आजू बाजू में चाहे कैसनो गलत लोग काहे न रहे, बाकी रउआ के विशेष रूप में जिए खातिर परमेश्वर रउआ के चुन लेले बाड़े। ऐसन जीवन जिए वाला उकाब के पक्षी के हमनी के उदाहरण सामने बा। हमहन तो उनकर निज प्रजा हई जा, ऐसन बाइबिल में बतावल बा। आई जा पतरस के पहली पत्री देखी, अध्याय 2 के वचन 9 से। बाकी तुहन लोग एगो चुनल वंश हव जा और राजपदधारी याजक के समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर के निज प्रजा हई, और जे तोहरा के अंधकार में से ज्योति में बोलावल बा, जे बोलौले बा उनकरा गुण के प्रकट कर जा। तोहन लोग याजक के समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर के निज प्रजा हव। तोहन लोग पहले तो कुछ ना रहला जा, बाकी अब परमेश्वर के प्रजा हो गइल बाड़ा जा। बाइबल हमनी के बतावेला कि परमेश्वर हमनी के अंधकार से, एक समय हमनी के अंधकार में जियत रहली जा, अंधकार के काम करत रहली जा। अंधकार तो पाप के हमनी के दिखावेला। उकाब पक्षी हमनी के कौना प्रकार के शिक्षा के देवेला। हमारा आजू बाजू बहुत से पक्षी रहेला, बाकी हमार गुण उनसे नहीं खे। ऐसन काहे बाटे? काहे से कि परमेश्वर हमरा के ऐसन विशेष बनवले बाणन और हमरा के वैसे ही जिए के बा। हर एक विश्वासी के ये विशेषता के सीखे के ही पड़ी। ये पृथ्वी पर अलग अलग तरह के लोग बा, अलग अलग विश्वास के लोग बा, अलग अलग मत और अलग अलग आस्था के बा।
उन्हन लोग के जिए खातिर अलग अलग नियम बाटे, बाकी इन्हन लोग के बीच में सबसे हमार भाई और बहन लोग विशेष रूप से जिए खातिर के खास रूप से जिए खातिर परमेश्वर अंधकार से निकलना और प्रभु यीशु महान परमेश्वर हमें पापी लोगन के बीच में रह के भी प्रभु यीशु मसीह कबहू अपना जीवन में पाप ना कैले। वो अति पवित्र हमें। यदि हम परमेश्वर के लोग हैं जा और ये संसार में रह के बात खाली विश्वासी बन के रहल, दुनिया से दूर, पाप से दूर रहल, बुराई से दूर रहल, ये बहुत आसान ना होखेला। ये पापी लोगन के बीच में रहत समय हमनी के विशेष रूप से जिए के बा, ये परमेश्वर चाहत हमें। जहाज के पानी में रहल सहज बाटे, बाकी पानी के जहाज में रहल असंभव बाटे। जहाज तो पानी में रह सकेला, लेकिन पानी जहाज में रहे ई संभव नइखे। रउआ जानतनी जहाज के का होई? डूब जाई। मसीह में हमार प्यारे भाई और बहन, रउआ ये संसार में रही ई संभव बाटे, बाकी संसार रउआ में रही ई संभव नइखे। संसार यानी आँख के अभिलाषा, शरीर के अभिलाषा और जीविका के घमंड बाटे। जहाँ भी देखा आँख के अभिलाषा बाटे। जहाँ भी रउआ देखी आँख के अभिलाषा के जरिए पापी काम होखेला। इ त दुर्भाग्य के जीवन बाटे। गंदा सिनेमा देखे खातिर लोग सिनेमा जाले, निरंतर ऐसन बुरा सिनेमा देखे खातिर जालन। अपना समय के बर्बाद करते हुए, अपना जीवन के बर्बाद करते हुए। जानत हैं का होला? उ जवन कुछ देखेलन वही के बारे में सोचेलन, और जेकरा बारे में उ सोचेलन वैसे करे के कोशिश करेलन, और रउआ जैसे करेली वो वैसे ही ओकर आदि हो जाली, ओकरा बंधन में रउआ पड़ जाली, रउआ ओकर गुलाम हो जाली। जब गुलाम हो जाली तब उ रउआ के नरक में ले जाला। यही से हमार भाई लोग गलत फिल्म, गलत सिनेमा देख करके, ऐसन गलत सिनेमा देखला के जरिए रउआ कहाँ गलत में पड़ गईली। हम जानत है कि एगो आदमी अपना पत्नी की माँ से दुर्व्यवहार करे के कोशिश कैले। ओ सास के तो समझ होखे के चाही। अपना ही बेटी के उ धोखा देत रहली। हम अपना ही बेटी के दुनिया के एह तरह से जलावत हई। हम अपना ही बेटी के धोखा देत हई। ए तरह से सास के तो सोचे के चाही न। हमरा के जरा ध्यान से रउआ लोग सुनी जा। सास बड़बाड़ी की दमाद, रउआ का कहत हई? सास बेटी के जन्म दिहलस तो उ बड़बाड़ी, बाकी निर्बुद्ध बाड़ी। उम्र बढ़ गई तो का भ गइल बा? अभिलाषा के पूरा करे के बा, परिणाम जवन होखी हो जाए द। अभिलाषा के पूरा करे के बाटे। कितना पापी विचार बाजार रउआ सोची। उनकर उम्र अपना दामाद से 15 साल, 20 साल, 25 साल तक अधिक हो सकेला, बाकी दुष्कर्म उ करत हई। ई सब का हवे? सोचला का कैसन विचार हवे? अपना ही बेटी के पति से उ बेविचार करत हई तो कौना हद तक पहुंच गइल बड़ी। उ पाप के गुलाम बड़ी। एकरा के रउआ सोची। जब ई बात बेटी के पता चलल और सब कुछ जान गईली, तब माँ के बुरा व्यवहार बेटी के पता चल जाई, ए तरह से उ कबहू भी ना सोचले रहली। उ बेकारण ही अपना बेटी के दुनिया के उजाड़त हई। ई विचार ना कैली। कारण पता बा जब मनुष्य पाप के गुलाम हो जाला तो उ दूसरा के बारे में सोच भी ना करेलन। ई जे लोग पाप के गुलाम बाटे, परिवार के विचार भी ना करेलन। पत्नी के, बच्चा के का होई? पत्नी के या पति के का होई? अपना बच्चन के का होई? ई भी ना सोचेलन। हमहन के आदर के का होई? समाज में जवन हमार आदर बाटे ओकरा बारे में उ लोग कुछो ना सोचेलन जा। 4 लोगन के पता चली तो अपमान होई, उ बेइज्जत करी हैं, हमनी के पूरा रीति से दूर कर दी हैं। इन्हन में विचार भी ना रहेला। पियक्कड़ लोग के जरा देखी, का उन्हन लोग में थोड़ा भी इज्जत, आदर और सम्मान के डर होखेला? कौनो इज्जत और मान ना होखेला। जहाँ मिलल तहाँ पी लिहन जा, जहाँ भइल तहाँ गिर जालन जा, जहाँ देखा वहाँ झूमत रही हैं। लोग देखतन ओकर विचार भी ना करेलन। रोड पर उ चिल्लात रहेलन, असभ्य रूप में कपड़ा पहिरले रहेलन, पैंट फाटल बाटे, शर्ट उतरल बाटे। ऐसन दशा में उ लोग रहेलन। शर्म हइये नइखे। मनुष्य जवन पाप में काम कैले बा उनकरा के पाप जानवर बना देले बा। ऐसन का काहे कि जानवर में कोनो आदर ना होला। रास्ता के कुत्ता के रउआ देखी, उन्हन लोग का आपसी संबंध ना रहेला। आदमी का भी आदमी के संबंध नइखे। यही से उनकर जीवन जानवर से बदतर बा। संबंध के विषय में कोनो ज्ञान नइखे।
अच्छा बुरा के कौनो ज्ञान नइखे। संबंध के विषय में मनुष्य लोग के कौनो ज्ञान नइखे। बड़ी माँ के बेटा, मामा के बेटा, एकर फर्क पता बा न? मामी के बेटी, बुआ के बेटा में फर्क बाटे न? सास और पत्नी में फर्क नइखे का? दामाद के अपन रिश्ता के पता नइखे का? आज के ये दिनन में लोग तो ऐसा नीचे गिरत जात हमें कि उन्हन लोग के पाप के विषय में अपना अभिलाषा के पूरा करे खातिर उ नीचे गिरत जात हमें। हो सकेला इस सुनला के बाद में रउआ कहीं कि इंसान में पाप बढ़ गईल बा। मनुष्य बहुत नीचे हद तक गिर चुकल बा। विजिटिंग आवर्स में जब लोग हमसे मिले आवेलन तो बहुत से लोग भयानक बात बतावेलन। बड़ा पाप में उ रहेलन। जब वो अपना बात के बतावेलन तो उनकर आंख से आंसू बहत चल जाला। कितना भी लोग रिश्ता भुला के जिए वाला लोग हमें। नशा में हम अपना बहन के साथ दुर्व्यवहार कैली, ऐसन रो के वो हमसे कहेलन। नशा में हम दूसरा के साथ बुरा व्यवहार कैली, ऐसन रो के हमरा से वो बतावेलन। रिश्ता के भाई से हम व्यवहार कैले हई, अपना ही भाई के हम धोखा देले हई। रिश्ता के बहन से हम बुरा व्यवहार कैली। ये कितना खतरनाक बा। हमरा के सुने वाला हमार भाई और बहन लोग, हो सकेला कि रउआ भी ऐसन जीवन में जियत होई। एगो भाई हमके बतावत रहले, जब हम ऐसन पाप में अपना जीवन के बितावत रहले, वो समय हमार दोस्त हमरा के कलवरी टेम्पल में लिए ले। हम कितना भ्रष्ट हो गए रहनी, हम कितना पापी हो गए रहनी, हम कितना अपना जीवन के बिगाड़ लेले रहली। हमारा आंख पर पाप के पट्टी लागल रहे, बाकी कलवरी टेम्पल में अइला से हमारी जिंदगी बदल गई। हम जौन पाप करत रहली वो तो इतना भयानक रहल, हम ये बात के सोच के आत्महत्या करे निकल गई रहली। बाकी हमार दोस्त हमके प्रभु के प्यार के बारे में बतौली, हम पश्चाताप कैली। एगो भाई हमसे कहत रहले, हम अपन जिंदगी परमेश्वर के देले बानी, परमेश्वर हमारा पर अनुग्रह कैले बाने। हमारा जैसे पापी व्यक्ति खातिर, जेकरा खातिर कोनो संबंध माने ना रखे, प्रभु हमरा के क्षमा कैले और वो कारण अब हम पवित्र जीवन के जियत हई। अपना परिवार के एक साथ जोड़ के रखले बानी। आज के दिन रउआ भी यदि पाप में रउआ जियत हई तब प्रभु यीशु के नाम से हम रउआ के चेतावनी देते हई, सावधान हो जाई। रउआ जीवन के नाश करत हई, भविष्य के नाश करत हई, परिवार के रउआ नाश करत हई, बच्चन के भविष्य के बर्बाद करत हई। अच्छा रीति से जीवन बितावला के बजाय रउआ यहाँ वहाँ जीवन बितावत हई। यदि रउआ यह तरह से कहीं दूर रह के अपना जीवन के बितावत हई तो उकाब पक्षी यहाँ पर हमनी के एगो बड़ पाठ सिखावेला। जब परमेश्वर हमरा के बनौले, वो एगो विशेष जीवन जिए खातिर हमके सृष्टि कैले बाणे। हमरा आस पास चाहे 10,000 प्रकार के पक्षी काहे न रहत होखें, बाकी हम उन्हन लोग के जैसे ना रही सकीला। हम अपना जीवन के विशेष रूप से जियत रहिला। हमार भाई और बहन लोग हमहन के विशेष जीवन जिए खातिर बुलावल गइल बा। हमहन के अपना जीवन के विशेष तरीका से जिए के बा। हमहन के पहिरावा विशेष होखे के चाही, हमहन के बोलचाल विशेष होखे के चाही। कुछ लोग तो अविश्वासी से भी बेकार तरीका से बात करेलन। मुंह खोलते गाली निकले लागेला, मुंह खोलते ही वो झूठ बोलेलन, मुंह खोलते ही वो खाली गलत और गलत जानकारी देबेलन। दूसरा के बस कोसेलन, बुरा कहत जालन, बस निंदा करत जालन। उनकर कोनो आपन जीवन ना हो। रउआ के विशेष रूप में जिए खातिर बोलावल गइल बाटे। उकाब पक्षी विशेष हउवे। रउआ के दयालु रहे के चाही, भोजन में नमक के जैसे रउआ के रहे के चाही। आजू बाजू के लोगन खातिर आशीष होई, उन पर दोष मत लगाई। रउआ जौन कपड़ा पहनीला आजू बाजू के लोगन खातिर के आत्मिकता दिखावे वाला होके। राउर शरीर आधा नंगा खातिर ना बनल हउवे कि रउआ दूसरा खातिर परीक्षा खातिर बन जाई। दूसरा के परीक्षा में डाले खातिर के कसल कपड़ा पहनल या फिर पारदर्शी कपड़ा पहनल ठीक ना हुए। आधा शरीर के दिखावे वाला और ऐसन कपड़ा के पहनल, चाहे रउआ भाई होखी चाहे रउआ बहिन होखी, ऐसन कपड़ा पहनल बहुते उत्तम ना हो। राउर कपड़ा भी बहुत विशेष होखे के चाही। राउर चाल चलन पवित्र होखे के चाही, राउर बिस्तर पवित्र होखे के चाही, राउर जीवन दूसरा खातिर आदर्श से होखे के चाही। तबे तो रउरी जरिए दूसर लोग परमेश्वर के सच्चाई के ग्रहण करिहन जा। हमारा कॉलेज में पढ़ला के दिनन में आजू बाजू में दोस्त रहले। हमार कई गो दोस्त शराब पिए वाला रहले, अपना मर्जी से जिए वाला रहलन। वो गलत फिल्म के देखे वाला, गलत किताब के और मैगजीन के पढ़े वाला रहलन। कई बेर हमार दोस्त हमारा पास आके कहें,
चलो आज सिनेमा देखे चलल जा, चलो गंदा फिल्म देखल जाई, चलो शराब पी के आवल जाई। पास में ही शराब खाना रहल, वहाँ शराब तो सस्ता मिलल करत रहे। शराब वो दिन में बहुत सस्ता मिलत रहे। कई बार हमार दोस्त वहाँ जाके पी करके आवस जा, और हमरा के भी वो लोग उस्कावे कि चलो आज शराब पी के आवल जाई। जवानी तो खाली आइसक्रीम के जैसे बाटे। का कहलिए रउआ? के बतावल रउआ के ई सब? जवानी तो सिर्फ आइसक्रीम के जैसे बा। ई आइसक्रीम पिघलला से पहले ही का करे के चाहिए के? स्वाद लेबे के चाही, आनंद लेबे के चाही। ई जवानी तो कई लोग सोचलन कि परमेश्वर जवानी आनंद उठावे खातिर देले बाड़न। ई बिल्कुल ना हवे। परमेश्वर हमनी के जवानी देले बाड़न सो करके जवानी बर्बाद करे के नाही, बाकी अपना भविष्य के बनावे खातिर रउआ के परमेश्वर जवानी देले हमें। रउआ परमेश्वर के जन भूली, खास करके नौजवान लोग 13, 14, 16, 17, 18, 19 ई टीनेज ह। ई रउआ के जीवन के बना सकेले या खड़ा खड़ा रउरी जीवन के एकदम बर्बाद कर देई। टीन एज के उम्र में तोहार चुनल गईल रास्ता, 18 एज के उम्र में तोहार अनुशासित शिक्षा, 18 एज में ही तोहार चुनल गईल ऐसन रिलेशन और फ्रेंडशिप भी, तोहार चुनल गईल विश्वास और आत्मिकता परमेश्वर के संगति में रउआ के उन्नति में ले जाए वाला ई जीवन ऐसन होखे के चाही। नौजवानी के समय में यदि रउआ ऐसन अच्छा चुनाव करेला तो अच्छा से जियब। ऐसे 19 साल से 25 तक लेकर के विवाह के पहले ही जीवन में बहुत आकर्षण आवेला। ऐसन उम्र में शरीर में बहुत सा बदलाव होखेला। बहुत से लड़का और लड़की आवेलन, यानी उम्र के 16 साल 17 साल बीतला के बाद बहुत से बदलाव आवेला। ये सब बदलाव के साथ साथ नया नया आकर्षण भी शुरू हो जाला। ये उम्र में जवान लोग अपना जीवन के बहुत ही सही रखेलन जा, अपन पवित्रता बचा के रखेलन, परमेश्वर के भय और भक्ति में अपना जीवन के बितावेलन, तो उन लोग के जीवन में बहुत आशीष होखेला। यूसुफ 17 साल के उम्र में ही ईमानदारी और धार्मिकता से जियलें। टीन एज में ही वो पवित्रता के साथ जियलें। दानियल, सदरक, मेशक, एबेदनगो ई नौजवान लड़का ईमानदारी के जीवन जियलें। उन्हन लोग का शरीर अपवित्र ना होखे के चाही। यह कारण से वो लोग फैसला कैलें और पूरा देश पर राज करे खातिर उन्हन लोग में से एक जना के चुन लिहल गईल। पूरा देश पर राज करे खातिर यूसुफ के चुन लिहल गईल रहे। टीनेज के उम्र में, नौजवानी में जी अपना पवित्रता के संभालेला तो निश्चय ही वो आवे वाला दिनन में, जवानी के समय में परमेश्वर के हाथ के थामल लोग अपना जवानी के ये तरह से रुआ बर्बाद मत करी। ऐसे बाइबल बतावेले। हमार जवान भाई और बहन लोग अपना जवानी के बर्बाद मत करी। तुझ काम खातिर, गिरल काम खातिर अपना आप के मत सौंपी, प्रभु की महिमा खातिर के। नौजवानी में खास रीति से 16, 17 और 18 और 19 में, नौजवानी में खुद हमारा जीवन में परमेश्वर अनुग्रह के दिहलन की बचाई। जब हम नौजवान रहली उस समय दिन में 3 से 4 घंटा तक वचन पढ़े खातिर, प्रार्थना करे खातिर, हाँ जी उस समय हम छात्र रहली। परमेश्वर हमारा पर विशेष अनुग्रह कैले रहले। 20, 21, 22, 23, 24 साल के जब भ गईली, जब हम बहुत से आकर्षण से होकर के जाते रहली, तब परमेश्वर के महाकरुणा से हम उनका नम्र सेवक प्रभु के अनुग्रह से जी पौली। आज हमार बात सुने वाला भाई और बहन लोग रउआ से हम पूछल चाहत हई, हमहन के परमेश्वर विशेष रूप से जिए खातिर बोलौले बाड़े। ऐसन परिस्थिति में काहे कि हमहन गलत और पाप के काम में गुलाम होत जात बानी जा। जैसे बाइबल हमनी के बतावेले कि बाइबल के वचन में कहल गईल बा, हे हमार बेटा, पाप के अपना ऊपर राज करे मत द। पाप के राज करे देवे के नहीं खे। जब पाप करेली अलग रीति से रउआ घर या कमरा लेकर के रहल चाहिला, बाकी पैसा ना रहला के कारण रउआ शेयर करके एक साथे रहिला। तब हॉस्टल में भी बहुत से लोग रहत हुई हैं, दोस्त के साथ रहत हुई हैं। तो हमारा के सुनी जा, जब रउआ अविश्वासी मित्र लोग के साथ रहिला तब ही उन्हन लोग के प्रभाव रउआ पर पड़ सकेला। ये बात के रउआ मत भूली। जब रउआ अविश्वासी के साथ व्यापार और लेन देन करीला तो प्रभाव पड़ेला। हमहू हॉस्टल में दूसरा दोस्तन के साथ मिल के रहत रहली, उन्हन लोग का हमारा पर प्रभाव पड़े लागल। परमेश्वर के महान कृपा और प्रार्थना के जीवन के कारण ही
वचन पर प्रतिदिन हम निरंतर मनन करी। प्रभु हमारा पे अनुग्रह कैले, ऐसे हम परीक्षा के सामना कैली। यदि रउआ ऐसे विशेष रूप से जियब तो परमेश्वर और अभिषेक करियन कि रउआ गवाह बनी और रउआ पर कृपा और अनुग्रह करत जइहे। अलग अलग लोगन के जैसे उन्हीं के समान जिए खातिर के यदि रउआ लोगन के साथ पाप में काम करे खातिर बिका गइल बानी तो यदि रउआ वैसे जियत हई तो रउआ विशेष बानी, प्रभु ही कबो ना बताइए। बाइबल बतावेले कि है हमारे बेटा, जब पाप आकर्षण करी तो तू ओकरा के स्वीकार मत करिह। जब लोग कहला हमारा पास से आव, हम निर्दोष व्यक्ति के जान लेवे खातिर पूरा जाल फैला के रखले बानी। उनकरा परवार करे खातिर हमनी के छुप के रहल जाई। वचन 23 कहलन कि आवाज छल करके हमनी के जाल बिछाई जा और चोरी के वस्तु से अपना घर के भर ले जा। हम मिल के लूट लेवे के, तू हमारा साथ आ जा कि हमनी के मिल के चोरी करी जा। तो आवाज कि हमनी के बेईमानी से पैसा कमाई जा। यदि ईमानदारी से कमाई जेते कहो पैसा ना बच पाई, परिवार के पोषण ना कर पैब, हमहन का अपन घर ना खरीद पावे के, दूसरा के जैसे कार खरीद के ना जी पावे के। यदि ईमानदारी से जिए के बाटे तो वो ऐसन दिन ना हुए, कुछ ना पा सकेला। ऐसन सलाह देवे वाला दोस्त होखेलन, आ जा कहेलन आ जा, हमहन अन्याय से गलत तरीका से कमाइल जाए, तू बस आ जा। छुट्टी बाटे ना तो मजा करके जियल जाए, एंजॉय कइल जाए, आ जा। चला हमनी का मिल के पियल जाई और ऐसे जियल जाई। स्टूडेंट होखला के नाते ही कई बार हमारो परीक्षा भइल रहल। कई बार हमार दोस्त हमरा के परखलन जा कि चला पियल जाई। हमारा वचन के सुने वाला हमार भाई और बहन लोग, केवल परमेश्वर के महान अनुग्रह और दया से ही हम वो आकर्षण की ओर कौनो तरह से समर्पण ना कैली। परमेश्वर अपना महान कृपा से हमारा गवाही के बचौले रहना, यही से आज हम यहाँ खड़ा बानी। परमेश्वर खातिर हमहन विशेष हई। परमेश्वर पवित्र बाणी, यही से हमनी का पवित्र जीवन बिता सकेली जा। आज हम कह सकीला रउआ के बारे में का, तो आज हमहन के बीच में कितना लोग बाटे कि ऐसा विशेष जीवन के जियल चाहत हुए, जरा एकरा बारे में सोची। पवित्र जीवन के बितावे वाला कितना लोग बाणे, जरा सोची ले। महापवित्र परमेश्वर पिता, महान प्रेमी पिता, उकाब तो एगो बहुत विशेष पक्षी हवे। बाकी सगरी पक्षी के तुलना में वो तो ऊंचाई पर रहेला, वो बहुत ही ऊंचा स्थान में जाए के कोशिश करत रहेला। हमरा के ऐसन जीवन चाहे पिता। हमन के पास में अलग अलग लोग, अलग अलग विचार वाला बाणे, अलग अलग लोग बाड़े, अलग अलग परंपरा बाटे, अनेक प्रकार के पापी लोग हवे। जब ऐसन लोगन के बीच में रह लीजिए तो ऐसन लोग हमनी के ना बनी जा। हमन के विशेष रूप से जिए खातिर के दानियल, सदरक, मेशक और अबेदनको के जैसे उन्हन लोग के पास में बहुत जवान रहलन स। वो तो अनेक प्रकार के अशुद्ध चीज के खात रहलन, लेकिन ई लोग बहुत पवित्रता से जियत रहले। याकूब के बेटा तो अपना मनमर्जी से जीवन बितावत रहले, बाकी सिर्फ यूसुफ ही विशेष जीवन के बितावत रहले। जवन जवन लोग हमनी के देखे लिंजा कि जे लोग विशेष जीवन के जियल, वो सब के रउआ विशेष रूप से बहुतायत से आशीष दिहली। उन्हन लोग के रउआ बहुत बढ़वली। पूरा देश में ही सबसे ऊंचा और सबसे महान पद पर ही रउआ उन्हन लोग के पहुंचा देले रहली। पूरा देश पर ही राज करे खातिर यूसुफ के रउआ ठहरा देले रहली। ऐसन काहे कि वो पाप के नाही ऐसे कहले रहले। दानियल, सदरक, मेशक और अबेदनको अपना शरीर के अपवित्र नहीं करे के, यही से ऐसन फैसला जब वो कैले अपना शरीर के पवित्र रखले। यही से हे पिता, ऐसन कृपा हमनी पर भी रउआ करी। हमनी का अंगीकार करत हैं, यही से कृपा करी। हमहन के जीवन समर्पण खातिर विशेष कृपा के सौभाग्य दिहला खातिर के धन्यवाद देत हैं। यीशु के नाम से मांगत हैं, आमीन। हमार पता बा कलवरी पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।